अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और ब्लॉग साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर की जो 33 नशस्तें हैं, जिनमें 12 महाजिन की नशस्तें भी हैं, उन पर पोलिंग जो है वो 27 जुलाई को होगी। जबकि दूसरी जानिब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी अपनी एहतजाजी तहरीक को मुतहरिक करने में जो है वो नज़र आ रही है। और 9 जून की जो तारीख दी हुई है लॉन्ग मार्च की और एहतजाज की, उस पर जो है ताहाल बरकरार है। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ वार्ड और ज़िले सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से रूट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे मुजफ्फराबाद आने के लिए लॉन्ग मार्च के शुरा के लिए। नाज़रीन, ताहाल जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो अमल है, उसमें डेडलॉक की सूरत बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ कई मकाम सदर लतीफ़ अकबर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में एक रेफरेंस दायर किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कानूनी राय मांगी गई थी, जिस पर आज समाअत हुई है। और इस समाअत का अहवाल सबसे पहले बताता चलूँ तो समाअत में जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने जो रेफरेंस है उसे काबिल समाअत करार देते हुए तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। कल सुबह 9:30 बजे एक मरतबा फिर ये जो समाअत है इस रेफरेंस पे होगी। जबकि 9 तारीख को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज का कॉल जो दी गई है वो ताहाल बरकरार है। नाज़रीन, अब आते हैं इलेक्शन की जानिब। सबसे पहले तो इलेक्शन में का ऐलान हो चुका है, 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जानिब से जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर हैं और जो सरकारी मुलाजमीन या अफसरान हैं, उनके लिए ज़ाब्ता इखलाक जो हैं वो जारी कर दिया गया है। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो अगर कहा जा सके अथॉरिटी है, उसको महदूद कर दिया गया है। और इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के नाफिज होते ही तबादलों और नई तकरीरियों पर जो हैं वो पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ तरक्याती स्कीमों पर भी जो हैं किसी भी नई तरक्याती स्कीम का इजरा जो है अब नहीं हो सकेगा। इसके साथ साथ सरकारी वसाइल, गाड़ियाँ और सरकारी मशीनरी जो है इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में निगरान सेटअप नहीं आता। मौजूदा वज़ीर आज़म के होते हुए ही इलेक्शन होंगे, मौजूदा जो काबीना इसके होते हुए इलेक्शन होंगे, इसीलिए जो सरकारी वसाइल है उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ सरकारी अफसरान और सरकारी मुलाजमीन को भी हिदायत की गई है कि वो गैर जानिबदार रहें, किसी भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा ना बने, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ना बने। बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ज़ाब्ता इखलाक जारी हो गया और तमाम हुकूमत को मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि ज़ाब्ता इखलाक पर जो है वो अमल किया जाए। बसूरत दीगर जो है कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। अब बात करते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के हवाले से। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को रोकने के लिए या उससे पुरतशद्दुद कोई वाक़या रोनमा ना हो, तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 14,000 नफरी जो है पंजाब पुलिस, फेडरल कॉन्स्टेबलरी, पंजाब रेंजर, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को जो है इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। और इस वक्त जो कुछ जो वहाँ मुजफ्फराबाद में मौजूद मकामी सहाफ़ी है, उनके मुताबिक जो रेंजर्स की नफरी है वो मुजफ्फराबाद पहुँचना शुरू भी हो चुकी है। और दूसरी जानिब जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल होना जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है वो भी सामने आ गई हैं, उसकी तफसीलात भी सामने आ गई है कि कौन कौन से अफसरान और कौन कौन से जो एहलकार हैं और कितने अफसरान जो हैं वो इस जो ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक मुतालबा किया था आई जी आज़ाद कश्मीर पुलिस की जानिब से, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस से मांगी गई थी, उनकी तफसीलात सामने आ गई हैं। और इसमें तकरीबन 1505 जो सरकार इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है वो जाएगी, जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो एहलकार अफसरान हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर इस इस्लामाबाद पुलिस को लीड जो करेगा, उनमें डीआईजी राना उमर फारूक हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस को हेड करेंगे। इसके साथ साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद मोहम्मद उस्मान तारिक बट जो हैं वो भी आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से ही है। इसके साथ साथ शमसुल दुरानी पीएसपी जो एसपी हैं, इसके साथ साथ एसपी अवैस अली खान, फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम अशरफ, एसपी मोहम्मद हुसैन वारिस, एसपी मोहम्मद काजिम नकवी, एसपी नौशरवान खान मिनहास, एसपी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इंजमाम खान। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो डीएसपीज़ हैं, एसएचओज़ हैं, वो भी कश्मीर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ रेंजर्स की नफरी वहाँ पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो जुज़वी तौर पर बंद होना शुरू हो गई है, ऐसी इतलात आज़ाद कश्मीर से मौसूल हो रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, उनसे सवाल किया गया था कि इस मरतबा भी जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो बंद होगी, तो उनका कहना था कि नहीं होनी चाहिए। यानी उनको खुद भी मालूम नहीं था कि इंटरनेट सर्विस बंद होगी या नहीं होगी। बल्कि जो दूसरी जानिब उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मैं जो फोर्सेस है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो
ज़ायरीन आएंगे 9 तारीख को, बल्कि उनको ठंडा पानी पिलाएंगे, उनको सहूलियात फराम की जाएगी। लेकिन कल ही शाम में नोटिफिकेशन सामने आया, एक मसला सामने आया जिसमें जो इजाफी नफरी उन्हें तलब किया गया था। अब लग ऐसा रहा है कि एक मरतबा फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सड़कों पर होगी और एक कशीदा हालात बन सकते हैं, जिसमें इम्कान है कि उसके बाद एक इमरजेंसी नाफिज हो जाए और इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी हुआ है वो भी कैंसिल हो जाए। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो मामलात है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाए। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि 12 नशिस्तें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इंतखाबात नहीं होंगे, जबकि जो हुकूमती मौक़िफ़ है, जो सियासी जमातों का मौक़िफ़, उनका कहना है कि जो 12 नशिस्तें हैं, ये किसी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि इन 12 नशिस्तों का ताल्लुक जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर से। नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।